जब नमाज फ़र्ज़ हो जाती है, अल्लाह का हुक्म फ़र्ज़ हो जाता है, तो फिर शादी करने के लिए माँ बाप राज़ी क्यों नहीं होते? मुझे आज तक ये समझ नहीं आई, बूढ़े माँ बाप का भी प्यार मोहब्बत वो ज़िंदा होता है। जब उनकी औलाद जवान हो जाती है तो वो टकरे मारती है, कभी किस जगह पे टकरें, कभी किस मौलवी साहब के पास जाकर कहते हैं मौलवी साहब हमारे लिए दुआ करें, हमारे माँ बाप हमारे लिए शादी के लिए कोई मामला नहीं कर रहे। देखें, मैं ये खुले लफ्ज़ों में यही कहूँगा, वो माँ बाप गुनाहगार हैं जो अपनी औलाद की शादी नहीं करते उनके उसके वक़्त पर। जो काम वक़्त पे होते हैं, पुराने लोग कहते हैं वक़्त पे ही सारे काम अच्छे लगते हैं। जब बच्चा गुनाहगार हो जाता है, जब बच्चा नशे में लग जाता है, जब बच्चा दुनिया के दोस्तों में पड़ जाता है, जब बच्चा बुराइयों में पड़ जाता है, तो फिर जब हम उसको कहते हैं हाँ बच्चा आपकी शादी करवाएं, तो वो बच्चा कहता है नहीं अबू जान, मेरी अभी तो उम्र ही नहीं है शादी करने की, मेरी अभी शादी करने की कौन सी उम्र होगी है, मैं तो अभी छोटा हूँ। अब आपको तो पता नहीं कि आपने तो वक़्त पे शादी की ही नहीं। और जब आपकी जब माजी के अंदर अगर आपको देखें तो जब आपको शादी की ज़रूरत थी तो आप अपने माँ बाप के लिए क्या कुछ नहीं करते थे? माँ बाप के सामने रोला डालते थे या तरह तरह के मसले मसाइल ऐसे बनाते थे ताकि हमारी शादी हो, और दुआएं किया करते थे। आज अगर औलाद जवान है तो उनकी वक़्त पर शादी करें अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं। मैं यही कहता हूँ। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है, एक मलफूज है, फरमाते हैं कि अगर दुनिया में वक़्त पर नौजवानों की शादी हो जाए तो दुनिया में जना का नाम ख़त्म हो जाए, दुनिया में जना और बदकारी ख़त्म हो जाएगी। मगर आजकल हमारे माशरे के अंदर, ख़ास तौर पे ये पाकिस्तान के मुसलमानों के अंदर, ये शादी का तो बिल्कुल वक़्त पर नाम लेते ही नहीं है। वो इसलिए नहीं लेते कि उसकी वजह यही है कि बैर जब मुँह मारना होता है, जब बैर से सब कुछ मिलता है तो क्या ज़रूरत है? वो क्यों मिलता है? कि माँ बाप की कमज़ोरी की वजह से। जब माँ बाप की कमज़ोरी होगी, माँ बाप की लापरवाही होगी, माँ बाप जब अपनी औलाद की वक़्त पे शादी नहीं करवाएंगे तो वो क्या करेंगे? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक मिसाल देकर ये पूछता हूँ, अगर आपको भूख लगी है और आपके घर में खाने को कुछ नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप बाहर जाएंगे। तो यही मिसाल है, जब इंसान की शादी का वक़्त है और उसके माँ बाप उसकी शादी नहीं करवाना चाहते तो वो औलाद के गुनाहगार हैं। ये माँ बाप पे फ़र्ज़ है, माँ बाप का हक है कि औलाद की वक़्त पर शादी करवाएं। मैं आपको ये पहले भी एक वीडियो के अंदर बताया था कि बहुत सारे नौजवान इस वक्त अगर घुमराई पे है, वो शादी ना होने की वजह से उनकी शादी इस वक्त नहीं हो रही, इसलिए वो अपने पैसों की कमाई का अक्सर हिस्सा वो बैर उड़ाते हैं, अक्सर हिस्सा वो बैर जो है गलत बदकारियों के अंदर लगाते हैं। क्यों? कि उनकी शादी नहीं हो रही। अगर उनकी शादी होती, उनके पैसे बचते, उनके घर में बरकत होती। आज घर के अंदर ये मसला है, बच्ची जवान है, वो पढ़ रही है, अगर रिश्ता आता है नहीं जी हमने तो अभी बच्ची को पढ़ाना है, अभी 2 साल 3 साल उसको पढ़ाई पे लगा देते हैं। और भाई अल्लाह की शरीयत का हुक्म है, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, जब रिश्ता मिल जाए तो उसकी फ़ौरन शादी कर दें, उसकी फ़ौरन शादी करें, घर में मत बिठाएं। अक्सर लोगों के अंदर ये बीमारी है कि वो रिश्ता मिलने के बाद भी वो जलील ख्वार कर देते हैं। इसलिए मैं आपको एक शरीयत की रूह से एक मशवरा देता हूँ, अगर दुनिया में गुनाह ख़त्म करना चाहते हैं, ख़ास गुनाह यही है, सबसे बड़ा गुनाह जो इस वक्त नौजवानों के अंदर है वो शादी न करने की वजह से जो वो बैठ जाते हैं। और माँ बाप को अच्छी तरह बताया, क्यों वो भी शादी के लिए तड़पते थे और जब बच्चों की बारी आई तो उनके साथ वो गलत कर रहे हैं और उनका हक मार रहे हैं, तो ये गलत है। तो बहरहाल उनकी वक़्त पर शादी करें। अगर आप दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी के अंदर आप वो बिल्कुल सुरखरू होना चाहते हैं, बिल्कुल अल्लाह के सामने सर बुलंद करके खड़े होना चाहते हैं, तो फिर अपनी औलाद की वक़्त पे शादी करें, अपनी बच्चे की, अपने बच्चियों की वक़्त पे रिश्ता तलाश करके उनकी अच्छी जगह पे शादी करें। आपके ये दुनिया का फ़र्ज़ अदा हो जाएगा और आपके घर में जो बेबरकती है, जो तरह तरह के मसाइल हैं, अगर क्या पता है कि वो उस बच्चे के बाहर जाने की वजह से, उस बच्चे के बाहर मामलात जो ख़राब हैं उसकी वजह से आपके घर में सारी बरकत उठ गई है। तो इसलिए बार बार यही हम कहते हैं, वक़्त पे शादी करें। वो माँ बाप बड़े खुश नसीब हैं जो अपनी औलाद की शादी वक़्त पर करते हैं और वो औलाद भी उनको दुआएं देती है, ना कि वो बदुआएं देती है। मुझे एक लड़के ने कहा मैं अपने घर वालों को पैसे भी देता हूँ। हमारे ये लाहौर में गड़ी शो का वाक़या है, गड़ी शो एक बहुत मशहूर जगह का नाम है, वहाँ का वाक़या कि मैं अपने माँ बाप को पैसे भी देता हूँ, कमाई करके भी देता हूँ, और उसके बावजूद वो मेरी माँ इसलिए मेरा रिश्ता नहीं करवाती कि कहीं मैं बीबी गनो हो जाऊँ। यानी उसको डर है और उसके बावजूद पैसे देने के बावजूद वह माँ रिश्ता इसलिए नहीं करवा रही कि कहीं मेरा बेटा अपनी बीवी कन हो जाए। आजकल ये हाल है माँ बाप का। तो बहरहाल माँ बाप को यही कहूँगा
खुदा का वास्ता देकर कहता हूँ, क्यों हमारे भी अभी उम्रें हैं, हम भी इतने बूढ़े नहीं हुए, मगर जो जवानी के लम्हात होते हैं, जवानी के मसाइल होते हैं, ये बहुत मुश्किल होते हैं। और जो शादी का कहता है वो बच्चा अल्लाह और अल्लाह के रसूल का खौफ रखता है, वो दीन वाला है, उसका दिल दिमाग दीन वाला है। शादी कोई गुनाह नहीं है, कोई बुराई नहीं है, ये बुराई को ख़त्म करने का ज़रिया है, ये बदकारियों को ख़त्म करने का अल्लाह ने ज़रिया रखा है। और ज़िंदगी वही अच्छी है जो शादी के बाद है। शादी से तो पहले इंसान को अपना भी नहीं पता, दूसरे का क्या पता होगा। इसलिए शादी के बाद जो असल ज़िंदगी है तब ही पता चलता है जब इंसान की शादी होती है। तो इसलिए अपने बच्चों की वक्त पर शादी करवाएं। खुदारा ये ना हो कि आपके बच्चे कहीं बाहर गलत जगहों पे फंस जाएं, आपके बच्चे गलत चीज़ों के आदी हो जाएं और वो क़यामत वाले दिन आपका गिरबान हो और बच्चों का हाथ हो। इसलिए अपने बच्चों की शादियों को वक्त पर करवाने को अपने ज़िम्मे लाजम समझें, और ये बहुत लाजम है। अपने बच्चों पर नज़र रखें, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, ये आपका फ़र्ज़ है। अपने बच्चों की वक्त पर शादी करें, आपकी दुनिया भी अच्छी होगी और आपकी आखिरत भी अच्छी होगी। अल्लाह ताला हमें दीन और दुनिया की समझ की तौफीक नसीब फरमाए।